ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रहा है, बस 1 मिनट। अब ठीक है, थैंक यू। साथियों, पिता को लेकर मैं अपनी बात रख रहा था। हमारे लाइफ में एक ऐसा पात्र है पिता, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पिता है तो हर बच्चों की एक आस है। साथियों, जब बाजार जाते हैं बच्चे को लेकर एक पिता, तो बच्चा डिमांड करता है खिलौने का, बच्चा डिमांड करता है सामान का। तो पिता के पास बहुत कम पैसे रहते हैं। जैसे पिता के पास 50 रुपया है, बच्चा डिमांड कर रहा है 200 का। फिर भी पिता के मन में क्या आता है पता है, कि मेरा बच्चा एक खिलौने की डिमांड कर रहा है, एक खिलौना खरीदना चाहता है, मैं इसे दूं। लेकिन किसी कारणवश वो खिलौने वो दे नहीं पाता है। और हर पिता के मन में एक आस रहती है कि उसका बच्चा वो हर चीज पाए जो वो उसे नहीं मिला है। तो पिता कभी कुछ खट्टा कभी कुछ खारा है। पिता पालन है, पिता पोषण है, पिता परिवार का अनुशासन है, पिता धौस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। कई बार होता है ना, पिता थोड़ा चिल्ला देता है, थोड़ा गुस्सा देता है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। जितने पिता लोग हैं मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप बाहर जाएंगे तो आपके छोटे से बच्ची है बच्चा हमेशा अपने परिवार, अपने माँ बाप से, अपनी माँ से, अपने दादा दादी से यही पूछता है कि पापा कब घर आएंगे, बाबूजी कब घर आएंगे। पिता का इंतजार हर बच्चा बहुत ज्यादा करता है। जैसे पम्मी है, मेरा इंतजार सबसे ज्यादा करती है। पिता ऐसे ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। मैं जब भी बाजार जाता हूँ उसके लिए कुछ खिलौने लेने के लिए, पता है, एक सामान लेने के लिए जाया रहती है। लेकिन जब खिलौने को देखती है और दुकानों को देखती है तो ये लूंगी वो लूंगी, सोची कुछ और रहती है, लेने के लिए कुछ और जिद करती है। तो ये समझती है वो पम्मी छोटी सी या आपके बच्चे, कि अगर मेरे पिताजी मेरे साथ है तो जो खिलौना मैं पसंद करूंगी मेरे पिताजी जरूर लेंगे। मतलब पूरे बाजार के खिलौने को अपना समझती है। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। जो पिता होता है ना, अपनी इच्छाओं को दबा के परिवार को पालता है। पिता रक्त में दिए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है, सिर पर हाथ है। याद रखना, जिस परिवार में एक पिता जिंदा है, एक पिता है, वो परिवार एकदम सुरक्षित महसूस करता है। और जिनके साये पिता से उड़ जाते हैं अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है, सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। उन बच्चों से पूछिएगा जिनके पिता इस दुनिया में नहीं है, कितना अकेलापन महसूस करते हैं। तो जितने लोग के पिता है, आप सब खुशकिस्मत वाले हैं कि आपके पिता इस दुनिया में हैं। पिता से बड़ा अपना नाम करो, पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो। पिता से ज्यादा आपका नाम हो ऐसा आप काम करिए, पिता आपके ऊपर मतलब एकदम गर्व करे। क्योंकि माँ बाप की कमी कोई पाट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। अगर आपके माता पिता लगातार आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो ये कहा गया है कि पिता और माता के आशीर्वाद को भगवान भी काट नहीं सकता, इतनी बड़ी ताकत होती है। और वो बहुत अभागे होते हैं सच मायने में जिनके पिता और माता आशीर्वाद नहीं देते या उनके साथ में एक सुख से नहीं रहते। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं, वे खुशकिस्मत हैं जिनके माँ बाप साथ होते हैं। कितने लोग के ऐसे माँ बाप हैं जो आपके साथ में रहते हैं, एक बार चैट में लिख के बताएंगे। अगर आपके माता पिता आपके साथ है, मतलब सबसे ज्यादा धनी
दुनिया के किस्मत वाले और अमीर व्यक्ति आप ही हो। तो साथियों, जैसे लिख रहे हैं शांति जी मेरे साथ, राजा साहू जी, श्वेता जी, डॉक्टर रितु जी, काफी सारे लोग लिख रहे हैं, अभिषेक जी। एक बहुत अच्छा कोटेशन लिखा है साथियों, देखेंगे आप, पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसीलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। क्या जबरदस्त लाइन है। सुरेंद्र जी भी लिख रहे हैं, सोचिए इतना वजन लकड़ी, हर चीज डूब जाता है, लेकिन साथियों देखिएगा लकड़ी एक ऐसी चीज है जो डूबता नहीं। उसका नाव बना लो या लकड़ी बहती है पानी में, तो क्योंकि माँ बाप के जैसे पानी पेड़ को बड़ा करती है। तो साथियों, आप बहुत सारे लोग खुशकिस्मत है, और कितने लोग ऐसे हैं चैट में लिख के बताएंगे जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। सॉरी, पिता को अभी लिखेंगे, पिता जिसके नहीं इस दुनिया में वो लिखेंगे। क्योंकि साथियों, अगर आपके पास पिता है, मतलब जीवन में जो भी समस्या आएगी, एक उम्मीद, एक आस रहती है कि वो मेरी सहायता करेंगे, डर नहीं लगता है। सच मायने बता दूं, जैसे मेरे पिताजी हैं, जैसे हैं जो हैं, ऐसे लगता है कि जीवन में मेरे समस्या आएगी, दुख आएगा तो कोई साथ देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन मेरे बाबूजी, मेरे पिताजी जरूर मेरा साथ देंगे। जैसे हैं, चिड़चिड़ाते हैं, गुस्साते हैं, कम समझदार हैं, लेकिन कई बार मैं गिरा हूं, कई बार मैं ठोकर खाया हूं, तो दुनिया का कोई आदमी मेरे साथ नहीं दिया है। और अपने तकलीफ, अपने दुख को रखने के लिए मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं रहा है जिससे मैं अपनी तकलीफ शेयर कर सकूं। जब जब तकलीफ आया है मैं उनको बताया हूं, और जैसा भी है उन्होंने मेरा साथ दिया है। हरि प्रसाद साहू जी पिता नहीं लिख रहे हैं, विजय साहू जी, उनका साथ छूट गया है सर। तो आप लोग के जितने पिता नहीं होंगे ना, आप लोग को एहसास होगा, एहसास होगा कितनी तकलीफ होती है। माया जी लिख रहे हैं दोनों नहीं है, राम कुमार जी दोनों नहीं है। तो साथियों, कितना दिक्कत और तकलीफ होता है। राम कुमार जी के आपकी माँ है, पिता नहीं है, तो जिनके दोनों नहीं है उनके ऊपर तो मैं समझता हूँ और दुख का पहाड़ टूट पड़ता होगा। तो साथियों, आपके पास सबसे अनमोल खजाना है कि आपके माँ भी है, पिता भी है। और याद रखिएगा, ये जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हो, दुनिया जहां समान, लेकिन इनका साथ अगर छूट गया, इस जन्म में नहीं मिलेंगे। और कोई उम्मीद मत करना कि अगले जन्म में या 7 जन्म में भी वे मिलेंगे। इसलिए सबका दिल दुखाओ, लेकिन माता पिता का कभी दिल नहीं दुखाना है। हाँ, मैं जानता हूं कई जगह वो गलत होंगे, हाँ मैं मानता हूं कई जगह उनकी कमी होगी, हाँ जानता हूं कई बार आपके प्रति अन्याय करते होंगे, हो सकता है। लेकिन एक बात की गारंटी है, अगर दुनिया में अगर कोई किसी को सबसे ज्यादा प्यार कर सकता है, देखभाल कर सकता है, वो पिता और माँ ही आपके हैं, बाकी कोई नहीं कर सकते। इसलिए इनकी जितनी ज्यादा हो सके इज्जत करो, जितना ज्यादा हो सके इनका सम्मान करो, जितना ज्यादा हो सके इनको अपनापन दो। इनके दिल को दुखाने वाली बात आपको करनी नहीं। अगर वो अच्छे माता पिता कई लोगों के लिए साबित नहीं हो सके, तो आप अच्छा पुत्र, अच्छा पुत्री साबित होके दिखाइए। तो साथियों, ये छोटी सी मेरी बात थी पिता को लेकर, और मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं कई लोग की आंखें नम हो गई है, क्योंकि अपने आप में माता पिता की याद आना, और खासकर उन लोग के लिए जिनके पास वो नहीं है, उनको और महसूस होता होगा, और दर्द कितना ज्यादा बढ़ जाता होगा। साथियों, ये जिंदगी है, अगर जो हमारे साथ आया है वो जाएगा ही। आप अगर किसी के माता पिता बन गए हैं, तो आप ये कोशिश करिएगा जो तकलीफ आपको हो रही है वो आपके बच्चों को ना हो। और इसीलिए हर परिवार के सदस्य को ये सेशन में आना चाहिए, इन चीजों को समझना और सीखना चाहिए। साथियों, कबीर का एक दोहा मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। मेरी जिंदगी में बता दूं, कबीर के दोहे का मैं बहुत बड़ा फैन और प्रशंसक हूं। मैं अक्सर सुनते रहता हूं, अपनी ट्रेनिंग के कई पार्ट्स में मैं कबीर के दोहे रखता हूं, क्योंकि मुझे कबीर के दोहे में ना सच्चाई दिखती है।
जीवन का सार दिखता है। अगर जीवन को समझना है, जीवन को जानना है, आप कबीर के दोहे को समझ लिए तो आप जीवन को समझ लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। साथियों, मान और अहंकार का त्याग करो। आपका कितना नाम है, कितना बड़ा आपका इमेज है, वो सब त्याग करो। अहंकार, ईगो छोड़ दो। मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना जानता हूं, बुद्धिमान हूं, अच्छा दिखता हूं, सब त्याग दो। सिर्फ एक चीज आपके पास होनी चाहिए लोगों को देने के लिए है, वो है आपकी वाणी, आपका शब्द। और जब जब किसी से बात करो, किसी से चर्चा करो, वो खुश हो जाए, उसके मन में एक उम्मीद जग जाए। साथियों, मैं जब जब टीम से बात करता हूं, तब तब टीम के अंदर एक उम्मीद, एक प्रेरणा जग जाती है। मैं किसी अनजान व्यक्ति से मिलता हूं तो भी लोग खुश हो जाते हैं। अर्थात मीठी वाणी से लोगों का दिल जीती आप। मधुर वाणी औषधि के समान होती है। मतलब वो सीधा सीधा आपको दवाई का काम करता है, जो बीमारी को ठीक कर देता है। एक लाइन लिखिएगा, दुनिया में जितने भी दवाई है, आज तक ऐसी दवाई नहीं बनी है जो वाणी से ज्यादा काम करे। आपके मीठी वाणी से ज्यादा काम करे, ऐसी दुनिया में कोई दवाई नहीं है, और ऐसा कोई जहर भी नहीं है जो वाणी के ज्यादा प्रभाव डालता हो। आपको पता है लोग सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि आपका जो शब्द है जहर के जैसे लग गया, कटु हो गया वो। तो साथियों, अगर आपको लोगों को बचाना है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि आज लोग, नेचुरल डेथ कम हो रहा है। उम्र हो गया, शरीर थक गया, हाथ पर काम नहीं कर रहा है, ऐसे डेथ कम हो रहे हैं, बहुत कम, 10% भी आंकड़ा नहीं। लेकिन सुसाइड या एक दूसरे को मार के शब्दों के कारण इसकी संख्या लगभग 37% है। 37% लोग आज वाणी, शब्दों की कड़वाहट की वजह से इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। कई लोगों को मजाक लगता है, लोक व्यवहार की क्या जरूरत है? लोक व्यवहार की जरूरत सांस जैसे लेते हैं, खाना खाते हैं, वैसी जरूरत है। आपको पता है, किसी को भी अगर कड़ू वचन बोल देते हो, तीर के समान लगता है, शरीर से लेकर दिमाग तक रहता है। और कटु वचन एक ऐसा है जो आदमी को न खाना खाने देता, न सोने देता, न किसी प्रकार का किसी काम में मन लगने देता है। और अगर मधुर वचन बोलोगे तो आदमी बासी पेच सूखी रोटी को भी मेवा मिष्ठान जैसे खाता है। और साथियों, दुनिया में जितनी दुश्मनी हुई है, जितनी कड़वाहट हुई है, वो है कटु वचन से। और जितने लोग समृद्धि, मान सम्मान पाए हैं, दुनिया में नाम कमाए हैं, सबके एक ही कारण है, व्यवहार जबरदस्त रहा है। और एक बात याद रखिएगा, अगर हथियार, औजार, तलवार से जो घाव लगा है, एक न एक दिन भर जाएगा। लेकिन साथियों, अगर वाणी से, कठोर वाणी से अगर घाव बना है, जिंदगी भर नहीं भरता है। इसीलिए हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। अरे नहीं आता, प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद खुश होंगे अगर मीठी वाणी, और दूसरों को खुश करेंगे। अगर कड़वी वाणी बोलेंगे तो आप खुद टेंशन में रहेंगे और दूसरे भी टेंशन में आएंगे। कहा जाता है कि मधुर वाणी बिगड़े हुए काम को भी बना देता है। और ये कबीर का जिंदगी का सार है कि हमें अच्छी वाणी ही बोलना चाहिए, कठोर वाणी हमें नहीं बोलना चाहिए। वाणी मनुष्य, हम जो बोल रहे हैं ना, मैं जब भी बात कर रहा हूं, दुनिया में जितने जीव जंतु हैं, सबसे ज्यादा भगवान ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, परम पिता परमेश्वर ने हमें एक चीज दिया है, वह शब्दों की ताकत। जितने जानवर आप देखेंगे, ऐसा कहा जाता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, ऐसे युगों में जानवर बोला करते थे। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कौन सा युग में, लेकिन ऐसे युग में बोला करते थे, पेड़ पौधे बोला करते थे। लेकिन मैं देखता हूं आज तो कोई नहीं बोलता। बोलने की शक्ति, शब्दों की शक्ति सिर्फ इंसान के पास है। तो हम बहुत ज्यादा किस्मत वाले हुए कि नहीं हुए? और ये अगर शब्दों की शक्ति हमें मिली है, तो कड़वाहट में हम अपने दिन और जिंदगी को ना बिताए, हम मधुर वाणी बोले। मधुर वाणी बोलते हैं साथियों, तो लोगों के हृदय के द्वार को खोलती है। और लोग एक वाक्य आपको बोलते हैं, आप बहुत अच्छा बात करते हैं, आप बहुत अच्छा इंसान हो। सिर्फ मधुर बोल दो, आप चिल्ला के, गुस्सा के बोल दो, क्या बोलेंगे? बहुत खराब है यार ये, इसको कोई मैनर्स, कोई तमीज, कोई तरीका नहीं है, अरे उससे मत जाना, बहुत खराब आदमी है। सिर्फ शब्दों से आपको परख लेते हैं कि आप खराब हो कि अच्छे हो। हमारी वाणी से ही अगर हम अच्छा बातचीत कर रहे हैं तो हमें लोग क्या समझते हैं?
अरे यार शिक्षा इसका बढ़िया है, परिवार इसका अच्छा है, इसको सीख अच्छा मिला है। और अगर आप खराब वाणी बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं क्या पढ़ा लिखा है कि नहीं, क्या संस्कार मिला है इसको, किसका वो लड़का है भाई ये। आपके माता पिता पे भी उंगली उठा देते हैं। और याद रखना, जो कटु वचन बोल रहा है समाज में, उसको सम्मान कभी नहीं मिलता। इसलिए हमें से क्या करना चाहिए, हमेशा हमें प्रेम पूर्वक बातचीत करना चाहिए। आप ये बताइए ना, क्या लेकर आए हैं भाई इस संसार में। हम खुले हाथ तो आए थे, मुट्ठी बांध के आए थे, अब खुले हाथ तो जाएंगे। कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ हमारा नहीं है। अगर रह जाएगा इस संसार में तो सिर्फ आपकी प्यार भरी बातें और व्यवहार ही रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। इसलिए अपने जीवन में आज से, अभी से आदत अपनाओ, ताकि लोग आपको पसंद करें। साथियों, मैं जो सेशन लेकर आया हूं, मैं महसूस करता हूं लोग 3 कारण से मर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो मरने का जो रेशियो है, वो है आपसी कलह विवाद। इसमें 2 प्रकार के लोग खत्म होते हैं। एक तो सुसाइड कर लेते हैं, एक तो आदमी आदमी को मार दे रहा है, और तीसरा कारण होता है डिप्रेशन। ये तीनों कारण लिख लेना। लोक व्यवहार के कारण 3 वजह से खत्म हो रहे हैं। लिखिए आप सभी लोग। एक तो होता है सुसाइड करके, लोक व्यवहार की कमी, आपसी तालमेल नहीं होना, अच्छा बात ना करना, सुसाइड। दूसरा इंसान इंसान को मार दे रहा है। और तीसरा डिप्रेशन, बीमारी की वजह से। बीमारी, सबसे ज्यादा बीमारी अगर है वो है आपसी कलह विवाद से। 3 कारण से सबसे ज्यादा मर रहे हैं, और तीनों में से सार क्या है, व्यवहार की कमी। दूसरा, रोड एक्सीडेंट। आप लोग को बता दूं, बिलासपुर जिले के अंतर्गत कल 5 लोगों का रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई है। तो आर्ट ऑफ बिहेवियर के माध्यम से मैं गाड़ी कैसे चला रहे भी बताता हूं। और आपको बता दूं, कल ही फोन आया था श्वेता वर्मा मैडम का, बोली कि सर लोरमी में एक एक्सीडेंट देखी, मेरा दिल दहल गया, और आप मेरे को इतना जानकारी दे रहे हैं इसमें, मैं संभल के अब चला रही हूँ। कितने सारे लोग का फोन आता है, सर आप जो जो सेशन दे रहे हैं ना, दिमाग में हमारा बैठ, हम संभल के चल रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ये बहुत प्रभाव पड़ रहा है, चाहे व्यवहार का हो, चाहे ट्रैफिक रूल बताता हूँ, चैट में लिख के बताएंगे। और आपको बता दूं, ट्रैफिक रूल एकदम बारीकी चीजों को बताता हूं। ये चीजें ना ट्रैफिक डिपार्टमेंट बता रहा है, न कोई अधिकारी बता रहा है। और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिल रहा है। और मैं चाहता हूं कि रोड एक्सीडेंट से भी लोगों की मृत्यु कम हो जाए। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, गीता जी लिख रहे हैं, संतोष जी लिख रहे हैं, ठीक है, विजय जी लिख रहे हैं, राजेश जी लिख रहे हैं, अभिषेक जी लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि सर हम अब संभल के चल रहे हैं, पूरा पालन कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आप लोग को। तो पहला, लोक व्यवहार से मर रहे हैं, 3 वजह है, सुसाइड है, एक दूसरे को मार रहे हैं, और बीमारी है। और दूसरा है रोड एक्सीडेंट से। और तीसरा कारण है स्वास्थ्य खराब हो रहा है। सबसे ज्यादा मरने वाली की संख्या 50 साल का नीचे है भारत में। बीमारी, मोटापा, कैंसर, बीपी, शुगर। तो मैं हेल्थ कैसे अच्छा रहा ये भी जानकारी देता हूं। तो साथियों, अगर आपको लगता है मेरे सेशन में आना है, तो आप देरी मत करिए, क्योंकि ये सेशन जिंदगी बदलने वाला है। कई लोग की जिंदगी बेहतर हुई, और ये सारे चीजें आपके जीवन में आ गया, आपको सक्सेस और सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सारा जानकारी मैं लेके आता हूं। साथियों, हमारा जीवन क्या है, ये जब मैं स्लाइड बना रहा था तो मुझे इतना ज्यादा ये स्लाइड मुझे पसंद आया, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप देख सकते हैं, नींबू एक छोटा सा बीज के रूप में दिखाई दे रहा है शुरू में, फिर वो थोड़ा सा देखना पंखुड़ी के रूप में, थोड़ा फूल के रूप में, फूल आगे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, फिर फूल देखेंगे थोड़ा नींबू का रूप ले लिया, नींबू बचपना, बचपना रूप से बढ़ते 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 देखेंगे आप जवानी की ओर आ गया, पक गया, फिर देखेंगे वो नींबू धीरे धीरे करके पीला होते होते बुढ़ापा की ओर आ गया, और एक दिन पेड़ से टूटकर अपने आप गिर जाता है। तो यही हमारे सब का हाल होने वाला है, यही जीवन चक्र है। इसलिए गुमान मत करो, अभिमान मत करो, ये मत देखो कि आप कौन हो, क्या मिला है, क्या कर सकते हो। ये देखो आपकी वजह से कितने लोग खुश रह सकते हैं। एक संकल्प करो अपने आप में, मैं जिससे जुड़ूंगा, जिससे जुड़ूंगी, मेरे वजह से वो गर्वान्वित महसूस करेगा, मेरे वजह से वो दुख नहीं होगा, और उसको खुशी होगा कि मेरे जैसे इंसान से उसका पहचान हुआ है। ऐसे अपने आप को बनाना है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी बता दूं, जो मनुष्य का विकास है ना, शरीर का, दिमाग का, खूबसूरती का, लड़कियों में 35 साल है। 35 साल के बाद उनके चेहरे में झुर्रियां, छाइयां, सलवटे, सिलवटे, बाल पकना चालू हो जाता है महिलाओं का 35 साल के बाद। तो जितनी महिलाएं मुझे सुन रही हैं,
आप खूबसूरत है, जवान है सिर्फ 35 साल तक, उसके बाद उम्र ढलना चालू हो जाता है। लड़कों का 40 साल तक आप खूबसूरत जवान हंस-मुख रहेंगे। 40 साल बाद आपका पेट बढ़ना, बुढ़ापा की ओर बढ़ना, बाल का पकना चालू। और आप लोग चैट में लिख सकते हैं, कई लोग का 30 में ही चालू हो जा रहा है लड़के लोग का, महिलाओं का 25 में ही मोटापा है और हेल्थी है, ऐसा चालू हो जा रहा है। इसको बरकरार रखने का एक तरीका है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, पहला तरीका। दूसरा है, एक छोटा सा सिद्धांत है जिसको मैं रखना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने वो कहानी सुनी है, फिर भी एक थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बाज 40 साल उसकी उम्र होती है, 40 साल के बाद वो बूढ़ा हो जाता है और 40 साल बाद उसके पास दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प, मृत्यु को स्वीकार करे, बूढ़ा होकर मर जाए। दूसरा विकल्प, दूर पहाड़ी में जाए, अपने नाखून को काट मतलब उखाड़ के फेंक दे, अपने चोंच को तोड़ दे, पंख उखाड़ दे। ये तीन ऑप्शन है, पंख को उखाड़ना, नाखून को तोड़ना, चोंच को तोड़ना। अगर ऐसा करता है बहुत पीड़ा होगी, बहुत तकलीफ होगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कुछ समय बाद नए पंख, नए नाखून और नए चोंच आएंगे। फिर से उसको 40 साल मिल जाता है एक्स्ट्रा, मतलब अब 80 साल जीता है। ये सिद्धांत को जब से मैंने पढ़ा है, मैं अपने अंदर संकल्प लिया हूं कि मैं 40 साल का हो गया, 41 चल रहा है, अब मैं व्यवहार और अच्छा रखूंगा, टेंशन नहीं लूंगा, गुस्साऊंगा नहीं, चिड़चिड़ाऊंगा नहीं, कूल माइंड रहूंगा। इसीलिए खुशी की मम्मी चिड़चिड़ाती रहती है ना, तो भी मैं कूल माइंड रहता हूँ। और एक हंसी वाली बात है, भैया तुम तो पहले निपटोगे इस दुनिया से, मैं तो बाद में निपटूंगा। हालांकि ये कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ये सच्चाई है। अगर जो टेंशन लेंगे, जो गुस्साएंगे, वो पहले इस दुनिया से जाएंगे, बीमारी ज्यादा पहले आपको आएगी। वो सुन रही है, हंस रही है। तो साथियों, पहला ये तरीका मैंने सीखा कि मुझे और 40 साल एक्स्ट्रा पाना है, ऐसी फिट रह के। दूसरा, मैं अपने शरीर को टाइम दूंगा, ज्यादा इधर उधर का तेल, ऑयली फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, नोनी प्रीमियम पीऊंगा। ये तीन चीज कर रहा हूं अपने एक्सरसाइज के लिए, मतलब अपने शरीर के लिए। मुझे पता है कि मैं 100 साल जी के जाऊंगा, अगर अचानक काल मृत्यु ना हुई तो। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आप देखें, अभी गाना जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, तो मैं बार बार अपने बैकअप माइंड में यही मेमोरी में डाल रहा हूं। तो साथियों, आप भी इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने लोग मोटे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप यकीन मानिए 60 के बाद आप न चल पाएंगे, न उठ पाएंगे, न अपना काम कर पाएंगे, बहुत तकलीफ होगी। मोटापा को अभी खत्म करो। मोटापा खत्म करना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ो। थैंक यू। तो साथियों, यही हमारा जीवन है। ये पोस्टर, ये फोटो देख रहे हैं, मुझे सबसे अच्छा लगता है। फेसबुक वाले लोग नहीं देख पा रहे हैं, अगर आप लोग को ये स्लाइड चाहिए तो मेरे नंबर में आप लोग मुझे पोस्ट कर देंगे, मैं आप लोग को स्लाइड भेज दूंगा। मेरा नंबर नोट कर लेंगे, 7000292621, 7000292621। सही मायने में खुशियां परिवार के साथ मिलती है। आप हमारी फैमिली का फोटो देख रहे हैं, जो लेफ्ट में फोटो देख रहे हैं ये लगभग आज से 3 साल पहले का है, जो राइट में देख रहे हैं ये इसी साल का है। परिवार की मालिक की तरह, परिवार को मालिक की तरह नहीं, मालिक की तरह संभालिए। जो ख्याल तो सबका रखता है, पर अधिकार किसी पर नहीं जताता है। आप हमारे परिवार में आएंगे तो आपको नहीं लगेगा कि कहीं किसी और के यहाँ है, हंसता खेलता पम्मी है, खुशी है, मैं हूँ, वाइफ, सारे लोग इतना ज्यादा आपकी सेवा करेंगे, इतना ज्यादा आपको मान इज्जत देंगे, आपको नहीं लगेगा कि आप ट्रिपल डायमंड रमेश पटेल के यहाँ हैं। और जितने लोग को ये आभास हुआ है, जितने लोगों ने महसूस किया है, क्या चैट में लिख के बताएंगे? सही है सर, आपके यहाँ जाते हैं कभी ये नहीं लगता है कि हम दूसरे के यहाँ गए, ऐसा लगता है अपने भाई के यहाँ गए हैं, ऐसा लगता है कि अपने परिवार के यहाँ गए हैं। कितने लोग को ऐसा लगता है? वो जरूर चैट में लिखेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि भाई हमारा क्या है, अगर कोई हमारे दरवाजे पे आया है, हम उसको सत्कार दे सकते हैं, प्रेम से खाना दे सकते हैं। आपस में जैसे हम रहते हैं, हमारे पूरे घर में खुले तौर पे कोई भी कहीं घूम के आ जा सकता है, कोई भी व्यक्ति बैठ उठ सकता है। इतना ज्यादा अपनापन और खुलापन हमने कभी नहीं सोचा कि हम ट्रिपल डायमंड, हम पैसे वाले हैं, कभी नहीं समझे। हम सिर्फ यही समझते हैं कि हम लोगों का सेवा कर रहे हैं। जैसे कल ही बात हुई, खुशी की मम्मी, सारे लोग आते हैं, कुछ खर्च होते हैं, मैं बोलता हूँ ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ लोग हमारे हाथों से खाना खा लेते हैं। गीता जी लिख रही हैं, कुंवर प्रसाद मालाका जी लिख रहे हैं, शांति जी लिख रहे हैं। शांति जी तो खैर नहीं आई है, श्वेता जी लिख रही है, आप लोग को कभी आने का मौका मिले तो आइए।
ठीक है, तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि सर आपके यहाँ गए हैं। जितने लोग हैं, जितने लोग मुझे सुने, कभी मौका मिले तो आप लोग हमारे घर आइएगा, हमारे घर के माहौल को देखिएगा, हमारे घर के व्यवहार को देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा मैं लोक व्यवहार देने क्यों आया हूँ, क्योंकि हमने खुद अपने जीवन में अपनाया है। बेला जी, तंगधर पटेल जी, हाँ ये लोग आए हैं, इन लोग को अच्छे से पता है, थैंक यू। तो आप सभी लोग अपने परिवार को मालिक की तरह नहीं, मालिक की जैसे संभाल के रखिए आप लोग। और एक चीज और सबको बोलना चाहूंगा, जितने परिवार वाले हैं, मेरा एक हैबिट है, हम साल में एक बार स्टूडियो में जाके फोटो जरूर खिंचाते हैं, नया ड्रेस लेते हैं और हम फोटो जरूर खिंचाते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरीका का इस्तेमाल करेंगे, और हर बार हम लोग अपने आप को ना पहले से ज्यादा फिट, खूबसूरत, एनर्जेटिक पाए। जैसे आप देखेंगे लेफ्ट साइड जो फोटो है, हमारा गाल, हमारा चेहरा थोड़ा फूला है, थोड़ा सा मोटे टाइप का कहना चाहिए। और आप इधर की तस्वीर में देखेंगे हम पहले से स्लिम, पहले से और फिट हो गए हैं, क्योंकि हम लगातार एक्सरसाइज करते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं, चैट में लिख के बताएंगे, जो हर साल अपने परिवार के साथ स्टूडियो में एक फोटो जरूर खिंचवाएंगे? हम तो खिंचवाते हैं। चलो काफी सारे लोग, मैं सर जी ऐसा करके, हरि प्रसाद जी, रितु जी, काफी लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हर फोटो को हम लोग ना बढ़िया संभाल के रखते हैं, थैंक यू। तो साथियों, परिवार क्यों जरूरी है? एक और एक छोटी सी चीज है, आप ये बताइए आपके घर में पैसे किस तरीके से आते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपके घर में पैसे किसी को दुख देके, किसी को तकलीफ देके, किसी का बद्दुआ लेके, किसी की आंसुओं को लेके, किसी की आह लेके अगर आ रहा है, तो पैसे आपके बच्चों को फलीभूत नहीं करेगा। वो पैसा आपके घर में खुशियां नहीं, अगर आप पैसा लेके आ रहे हैं, कोई दुखी होके दे रहा है, वो पैसा से कहीं न कहीं आपके परिवार को दुख मिलेगा। मार के पीट के ला रहे हैं, तो आपके घर में वही पैसा लड़ाई झगड़ा करेगा। अगर जो पैसा आपके घर में दुआ से, आशीर्वाद से, और लोग खुशी खुशी और दूसरे की मदद करके, मेहनत करके, ईमानदारी से आप ला रहे हैं, तो आपके परिवार में भी वही नेमतें आएगी। लोग आपके परिवार में खुश होंगे, हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। मैं कई ऐसे बड़े लोग को देखता हूं, अधिकारी वर्ग को देखता हूं, ये मेरी सच्चाई है, जिन लोगों ने घूस लिया, जिन लोगों ने दूसरों को दुख देके पैसा कमाए, उसका घर में सुख और शांति नहीं आ पाया। याद रखिएगा, इंसान के जीवन में समान साधन है जीवन को बेहतर करने का, खुश रहने का साधन नहीं है समान। बड़ा सा एलईडी लगा दिए, एसी लगा दिए, फ्रिज लगा दिए। मेरे एक रिश्तेदार हैं, बहनोई कहना चाहिए, बहनोई नहीं, साढ़ू, हाँ साढ़ू बोलते हैं, साढ़ू है, उनके यहाँ एसी है, हर कमरे में एसी है, सोफा वगैरह है, लेकिन मैं बता दूं उनके घर परिवार में ना खुशियां नहीं है, क्योंकि वो पुलिस में है। खैर बोलते अच्छा नहीं लग रहा है, एक एग्जाम्पल है, पुलिस में है। वो पैसा किस तरीके से लाते हैं आप सोच सकते हैं, क्योंकि उसकी तनख्वाह क्या होती है, 3-3 कमरे में एसी लगना बहुत बड़ी बात होती है ना। तो साथियों, उसके बच्चे भी ना हमारे बच्चे जैसे नहीं है, उजट हैं, तड़ाक तू तड़ाक बात करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, कम कमाओ, लेकिन दुआ से कमाओ, कम कमाओ, मेहनत से कमाओ, कम कमाओ, ईमानदारी से काम करके कमाओ। पैसे कम आए, लोगों की हेल्प करके आए, लोग खुशी खुशी आपको पैसा दे, देखना वही पैसे आपके बच्चों को संस्कार देंगे, वही पैसे आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, वही पैसे आपके बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाएंगे। ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा पुस्तक में, लेकिन मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। मैं कई लोगों को देखता हूं, छोटा सा तकलीफ आती है, मैं कल ही पेपर में देख रहा था, एक लड़का सुसाइड कर लिया, क्योंकि आपने पैसे गलत तरीके से लाए। इकलौता बेटा सुसाइड कर लिया, सोचिए। तो जितने अधिकारी वर्ग सुन रहे हैं, जितने लोग ऐसे लोग सुन रहे हैं जो गलत तरीके से पैसे लाते हैं, आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि आप वो तरीका छोड़िए। कम पैसा है, क्योंकि हमारे शरीर को खाना चाहिए, और जो ईमानदारी से है, वो पेट जो भरता है ना, उसका सुकून कुछ अलग रहता है। मैं नहीं बोलता कि भोग विलास की वस्तुएं, जीवन की जरूरी वस्तुएं वो जरूरी नहीं है, लेकिन गलत तरीके से पैसे आए वो खराब है। और इस चीज को मैं बहुत समझ चुका हूं, इसलिए मेरा पैसा नुकसान चला जाए, लेकिन मैं गलत तरीके से पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचता हूं। शिक्षा, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है,
वो रोजगार पाने का एक तरीका है। पता है शिक्षा को लोग ना ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं कि लगता है कि वही जिंदगी बना देगा। सिर्फ रोजगार पाने का तरीका है, लेकिन शिक्षा का असली मायने क्या है? आपके दिमाग का ताला को खोलता है। आप समझ जाते हो क्या अच्छा क्या बुरा है। ये है शिक्षा का एक्चुअल मीनिंग। रोजगार पाना शिक्षा का अर्थ नहीं है। आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, आप लोग नौकरी पाना है, रोजगार पाना है, ये सोच के पढ़ाई मत करो। अगर पढ़ाई करना है, एक बेहतर इंसान बनना है, ये सोच के पढ़ाई करो। और आप बेहतर इंसान बन गए तो रोजगार की जरूरत आपको नहीं रहेगी, लोग आपको ढूंढते हुए आपके पास आएंगे। कितने लोग को ये बात सही लगता है? वो चैट में लिखेंगे कि सर सच बात है, शिक्षा का उद्देश्य, जैसे मैं अपनी बच्ची को पढ़ा रहा हूँ, खुशी 10th स्टैंडर्ड पास करके 11 मई है। मेरा उद्देश्य उसको नौकरी पाना नहीं है, रोजगार पाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है खुशी को एक लायक और बेहतर इंसान बनाना। और मुझे पता है अगर वो बेहतर इंसान बन गई, लायक इंसान बन गई, उसको रोजगार की कमी नहीं रहेगी। रोजगार अवसर उसके दरवाजे पे, उसके पास चल के आएगा। ये बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। संजय साहू जी सही लिख रहे हैं, गीता जी सिद्धार्थ जी लिख रहे हैं, विजय ध्रुवे जी लिख रहे हैं, काफी सारे लोग लिख रहे हैं। और शिक्षा का अर्थ होता है आपका व्यवहार, आपका रिश्ता। अगर देखो आजकल क्या हो गया है, मैं जितना पढ़े लिखे लोग देख रहा हूँ, अपनी माँ बाप का इज्जत सम्मान नहीं कर रहे हैं। चिल्ला बात कर दे, अरे पापा आप क्या जानोगे? अरे जो पापा तुम्हें बड़ा किया है, इतना दुनिया दिखाया है, वो कुछ नहीं जान रहे हैं। मतलब अरे बेटा तू यही जानता है फेसबुक कैसे चलाते हैं, तू ये नहीं जानता कि बच्चे को कैसे पालते हैं, जिंदगी और परिवार को कैसे संभालते हैं। और मैं फेसबुक चलाने नहीं आता तो मेरे को बोल दे पापा आप कुछ नहीं जानते। मैं ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करने नहीं आता मुझे, तो आप बोल दे पापा तुमको कुछ नहीं आता। माँ तुम क्या जानोगे? बेटा तू टेक्नोलॉजी बस जानता है, दिल और कैसे पेट काट के बच्चों को पालते हैं थोड़ी तू जानता है। अपने हिम्मत से, अपने मेहनत से 4 पैसा कमा और माँ बाप को पाल के दिखा, तब जानेंगे, तब मानेंगे कि हम नहीं कुछ जानते बेटा, तू बहुत कुछ जानता है। जिस दिन माँ बाप को बच्चा पालने लगे, उस दिन आपको कहने का अधिकार है पापा आप ज्यादा नहीं जानते, मैं जानता हूं। लेकिन अगर आपके माता पिता आपको पाल रहे तो आपको कुछ ये बात कहने का अधिकार ही नहीं कि आप लोग कुछ नहीं जानते। आजकल के बच्चे जितना ज्यादा शिक्षित हो रहे हैं, माँ बाप के प्रति उनका द्वेष, उनका अलगाव बढ़ रहा है। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप बच्चों को पढ़ा तो रहे हो जरूर, लेकिन अपने पास बैठा के एक हफ्ता में 1 घंटा टाइम जरूर दे के बात करो, नैतिक शिक्षा दो। पहले हम पढ़ते थे तो नैतिक शिक्षा का एक अध्याय था, एक पुस्तक था, पहले एक सहायक वचन भी आता था, कितने लोग को ये याद है, जिसमें कहानियों के माध्यम से संस्कार है, संस्कृति है, शिक्षा है, ये सारा ज्ञान दिया जाता था। लेकिन आज कॉन्वेंट स्कूल में पढ़, इंग्लिश मीडियम में हम खुश होते हैं, अरे वो पढ़ाई कर रहे पुस्तक का, जिंदगी को कहां पढ़ा। मेरे को याद अभिषेक जी बोल रहे हैं। तो साथियों जो भी व्यक्ति मिले, कितनों डिग्री लिया रहे, लेकिन अगर वो अच्छे से बात कर, व्यवहार अच्छा कर रहा है, मतलब समझ जाइएगा ये वाकई पढ़ा लिखा है और इसके माता पिता ने इसको अच्छा शिक्षा दिया है। जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप कहीं जाते हो ना, कहीं उजुल फुजुल बात करते हो, गलत सलत बात करते हो, लोगों का दिल दुखाते हो, कड़क के गुस्साक बात करते हो, तो सामने वाला क्या सोचता पता है? इसके माँ बाप ने क्या शिक्षा दिया है। अपना अगर इज्जत नहीं करते हो ना, तो अपनी माता पिता की इज्जत करो, क्योंकि जहां आप गए हो, यकीन मान सकता हूं वो लोग देख के बोलते हैं उनके माँ बाप कैसे होंगे। आपकी पहचान ही आपके माता पिता की पहचान है। तो कम से कम अपने लिए नहीं, अपने माता पिता की इज्जत और सम्मान के लिए तो साथियों अच्छा व्यवहार करिए, शिक्षा लीजिए, पढ़ाई कीजिए, डिग्री लीजिए, मैं नहीं कहता, लेकिन 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 उसका अर्थ आप नौकरी पाना ना निकाल के एक बेहतर इंसान बनना निकालिए। आज हमारे समाज में टीवी और मोबाइल ने युवा पीढ़ी का रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया है। सबसे ज्यादा समय व्यतीत हो रहा है आज मोबाइल में, बचा खुचा टीवी में। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, आप लोग मोबाइल और टीवी से थोड़ा सा अलग करिए, अपने आप को अलग करिए। अगर देखना ही है टीवी तो बैठ के हमारा जो महाभारत है, रामायण है, शनिदेव है, कृष्ण भगवान है, इसको बैठ के देखिए पूरा परिवार।
पूरे परिवार को बहुत अच्छा संस्कार मिलेगा। आप लोग चैट में लिख के बताएंगे। मैं जब जाता हूँ पिताजी के यहाँ, जब शाम को पैर हाथ मालिश करने, तो वहां शनिदेव अक्सर देखता हूँ, उसी टाइम में जाता हूँ। कृष्ण भगवान शनिदेव चलते रहता है। अगर टीवी में देखना है ना, एक गुरु जी है जिसका सुनती है, क्या नाम है उसका? अनिरुद्धाचार्य। एक और नाम है अनिरुद्धाचार्य, शिवानी मैडम, ये है ना शिवानी, ये इसको खुशी की मम्मी सुनती रहती है। हमारे घर में टीवी नहीं चलता, जो मैं कई बार बता रहा हूँ। टीवी में भी एक महाराज आते हैं ना, उसको सुनते रहती कई बार। और धारावाहिक अगर परिवार के साथ देखना है तो सबसे अच्छा है भगवान का देखिए। तो साथियों, रीढ़ की हड्डी अभी तोड़ दिए हैं टीवी और मोबाइल ने, और हमें गुलाम बना दिया है। मैं तो ये देख रहा हूं कि आने वाले 10 साल बाद युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा अगर भर्ती होंगे ना अस्पताल में, और उसका कारण क्या रहेगा? लिखा रहेगा बड़ा सा बोर्ड, मोबाइल मरीजों का अस्पताल। जैसा अभी लिखा है था हड्डी रोग विशेषज्ञ, दांतों का डॉक्टर, वैसे क्या लिखा रहेगा? मोबाइल से बीमार व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। 10 साल बाद हो सके पहला हो जाए। आदमी के दिमाग को सबसे ज्यादा जो नुकसान कर रहा है मोबाइल। और कई लोग तो ऐसे हैं, कल ही बात हो रहा था किसी से, 13 साल की लड़की को मोबाइल दे दिया। बताओ तो अब क्या उम्र है 13 साल, वो भी एंड्रॉइड सेट। खुशी को मोबाइल मैंने दिया सिर्फ इस साल, और मैं देख रहा था उनकी जितनी सहेली थी 8 क्लास से मोबाइल चला रहे। खुशी कभी 11 क्लास में दिया हो मोबाइल, वो भी घर में रहता है, बाहर जाएगी तो मोबाइल लेके नहीं जाना है। ऐसा करके हमारा कुछ नियम है, ताकि मोबाइल में ज्यादा सोती है तो मोबाइल अलग कर देते हैं। तो साथियों, मोबाइल से अपने आप को और बच्चों को बचा के रखिए। अगर आपको सही मायने में जिंदगी को प्रेम से जीना है, जिंदगी को अगर बदलना है, तो पुराने तरीके अपनाइए, संस्कार अपने परिवार को दीजिए। अभी भी माता पिता, अगर आपके बच्चे आपके पैर नहीं छू रहे, प्रणाम नहीं कर रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके बुढ़ापे में वो आपको अपने साथ रखे। और अगर ये नहीं सिखा पा रहे हो अपने बच्चों को, तो क्षमा करना, आपने संस्कार दिया ही नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में क्या रीति रिवाज है। और आप अगर बच्चे बड़े हैं, आपके माता पिता अगर आप नहीं छू रहे, मतलब आपके भी हृदय में कभी तकलीफ कभी दिक्कत होगा, तो अपने माँ बाप को साथ नहीं रखें। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को संस्कार सिखाएंगे, रोज सुबह उठते समय धरती माँ को प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें, आपको प्रणाम करें। ये सिखाइए आप। यही हमारा कल्चर, यही हमारा संस्कार, यही हमारी संस्कृति है। और आप, अच्छा नहीं लगेगा शुरू मैं जानता हूं, लेकिन रोज करोगे तो दिल से बहुत सुकून मिलेगा। जो काम करोगे, मेरा इस बात का गारंटी, आप कामयाब होंगे, सफल होंगे। आप लिख के बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप का पैर छुएंगे रोज, और कितने ऐसे माता पिता अपने बच्चों को अपना पैर छूना सिखाएंगे। कुछ नहीं होगा, मैं बताऊं, इतना ज्यादा आदर भाव, इतना ज्यादा अच्छा लगता है जिसकी कोई सीमा नहीं। इस काम को मैं करता हूं, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। तो साथियों, आप सभी लोग, ये छोटा छोटा टिप है, जिंदगी को आसान खुशनुमा बनाने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना है, छोटा काम करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम सभी को पालन करना है। मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे जूम में 100+ है। मैं बहुत खुश हूं कि आज फेसबुक में भी काफी सारे लोग हैं। आपका जीवन, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन, आपका जीवन और आपका परिवार जैसे आप लोग रह रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, आपको पता है कई लोग का सपना है। कई लोग सोचते होंगे, इन लोग का परिवार है वैसे हमारा रहता है, इन लोग का घर है वैसे हमारा घर रहता है, इन लोग की गाड़ी है वैसे हमारी गाड़ी रहती है, इन लोग जैसे कपड़े पहनते हैं हम भी पहनते हैं, इन लोग जैसे खाते हैं हम भी खाते हैं। और आप खामखा ये सोच रहे हैं कि हमारे पास तो ये नहीं, हमारे पास वो नहीं है। अरे कई लोग का सपना है आप लोग के जैसा जीवन जीना, आप लोग के जैसा परिवार पाना। तो जैसा आपका परिवार है, जो रिश्ते हैं, जैसा व्यवहार है, क्योंकि याद रखना, रिश्ते हम नहीं चुनते हैं, रिश्तों को ऊपर वाला बनाता है, हमें निभाना है। तो आपको जो भी परिवार मिला है, जैसे लोग मिले हैं ना यार, खुश रहो। मेरी वाइफ अच्छी नहीं, मेरे पिता अच्छा नहीं है, मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरे भाई लोग ऐसे हैं, नहीं। विजय जी, मैं हर रोज पैर छूता हूँ, वेरी नाइस भाई, बहुत बधाई हो आपको। संतोष जी लिख रहे हैं, मैं भी छूता हूँ करके। जो छूते हैं यार, बधाई हो, और इसको फैलाओ, आप जितने लोग तक फैला सकते हो फैलाइए। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग से बात करके। तो साथियों, आदत डालिए। एक छोटा सा सिद्धांत और है
ये रिश्तों को बचाने का सिद्धांत है। आप कहीं भी जाते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं, चाहे थोड़े समय के लिए जाएं, आप एक काम करिए, कुछ न कुछ सामान लेके जाएं। अगर मान लो अपने मामा के यहाँ जा रहे हैं, अरे केला ले जाओ, संतरा ले जाओ, सेव ले जाओ, मिर्चा ले जाओ, कोई ना कोई खाने का सामान ले जाओ। क्यों पता है? क्योंकि आप किसी घर में जाएंगे, बच्चे लोग पहले आए थे दौड़ते दौड़ते, किस उम्मीद से? अरे मामा आया है कुछ लाएगा, और मामा कुछ नहीं लाया है, फिर निराश होकर मामा लोग कुछ नहीं लाते। ऐसा करके हमारी संस्कृति को यार जिंदा रखना है। मैं आपको बता दूं, मैं खुद आता हूं, मैं कई बार सोचता हूं कि मैं खुद लोग को हर दे रहा हूं, कई बार भूल क्यों जाता हूं। जैसे मैं बाहर से उस दिन रात से आया, जैसे मैं बताया भी पिछले सेशन में, कान्हा के इसलिए से आया रात को लगभग 11 बजे। अब मम्मी पूरा सामान को चेक करी, क्या खाने का मिले क्या है। तो बच्चे जो है ना, उसका बचपना को नहीं छीनेंगे अपन। मैं भी एक काम करूंगा, जहां भी जाऊंगा ये ध्यान रखूंगा हमेशा कि कुछ न कुछ खाने का और कुछ न कुछ ले जाना ही है। तो जहां भी जाएं आप कुछ न कुछ लेके जाएंगे। कितने लोग इस चीज को करते हैं या करेंगे? अरे 10 रुपए का ले जाओ आप। मैं अभी हाल ही में गया था अपनी छोटी बहन के यहाँ कोनी, ठीक है, वो ईटा का कुछ पैसा देना था। वो भाषा लोग है, 12 साल 15 साल के दो लोग है, 12 15 साल के। मैं कुछ नहीं ले गया था भाई, जल्दी जल्दी पैसा देना है करके। क्या हुआ पता है? मोर दाई ला मोर बहनी फोन कर दी कि वो भाई यारी से कुछ नहीं लाइस। अब मैं उस बात को सोचा नहीं हूँ क्या ले जाना है, मतलब इतना माइंडली नहीं किया। तो मैं आया घर में, तो दाई बोलते कैसे रहे अतका कमा था, तब बोले नोनी और भाषा मनबर को 100 रुपए कुछ सामान नहीं ले जा सका जैसे। मैं बोला यार ये बात तो सही बोल रहे हैं। तो छोटू एक छोटी सी बात मेरी बहन को, मेरी दाई को लग गया, तो आपके रिश्तों को कितना लगता होगा। लोग आपको पसंद नहीं करते होंगे, भले आपको खाना पीना पानी देते हैं, लेकिन लोग आपके प्रति में क्या व्यवहार। कहीं भी जाओ, मैं भी इसको मेंटेन करूंगा। मैं तो ये भी सोचा भाई टीवी के यहाँ भी जाऊंगा तो कुछ ना कुछ दे के आऊंगा, कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। हमारी यही संस्कृति है। मैं पिछली बार गया था एक जगह में, अंबिकापुर से, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, और जितने लोग अंबिकापुर से सुन रहे भाई, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। इस बार मैं उसको मेंटेन करूंगा। बच्चे थे, चाय पिलाए, मैं गया और मैं कुछ नहीं दे के आया। तो मुझे थोड़ा सा लगा, और मैं अपनी टीम को फोन किया मैं 2 बार, कि मुझे लगा कि मुझे कुछ दे के आना था। तो एक ने कहा कि हाँ सर दे के आना था। कल ही एक टीम से मैडम से बात हुई, विमला बगल मैडम, वो भी बोली हाँ सर इसको हमको मेंटेन करना, आप सही बोल रहे हैं। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और एक चीज और याद रखना, जब भी आप जाएंगे कुछ खाने पीने का तो ले जाइए, लेकिन जब आप लौट के आते हैं ना, हमारी परंपरा रही है यार, हमारी संस्कृति रही है, जैसे मुसलमानों में ईदी देते हैं ना, वैसे आप वापस आए तो कुछ न कुछ पैसे रुपए आप दे के आइए। किसको दे के आइए? बच्चों को या बुजुर्गों को। आप देखिए, अगर वहां खाना खाए, अगर उसी खाना को होटल में खाते 100 रुपए लगता ना। लोग इतना मुंह पोसते आ जाते हैं कि अच्छा खाना बना। भाई 100 रुपए देते होटल में ना, ये सोच लो 100 रुपया आप अपने परिवार को दे रहे हैं। तो परिवार वाले नहीं लेंगे, आप दोगे। खाने का पैसा कोई नहीं लेगा, ये रहने का पैसा कोई नहीं लेगा। उसके जगह क्या करो, बच्चों और बुजुर्गों को पैसा थमा दो। ये मत बोलो खाने का है, रुकने का है। आप बोलो कि अरे बच्चा कुछ सामान ले लेना, खाई ले लेना, खिलौना ले लेना, कपड़े ले लेना। हंसी खुशी लेके आएंगे। 2 लोग को देना है, बच्चों को और बुजुर्गों को, कहीं भी। और अगर दोनों लोग हैं किसी परिवार में, तो दोनों को दे के आओ। मैं नहीं बोलता 1000 दे के आओ, मैं बोलता हूँ 20 लोग पे 50 पे 100 रुपए दे के आओ। आपके लिए उनके दिल में जबरदस्त इज्जत बनेगी। कितने लोग इस चीज को फॉलो करेंगे? चैट में लिखेंगे, काफी सारे लोग लिखेंगे करूंगी सर। चंद्रा जी ऐसा कुछ, सुरेंद्र जी लहरे जी लिख रहे, यस सर करके लिख, माया जी लिख रहे हैं, राजा साहू जी। कहीं भी जाओ, और मैं तो बोलता हूँ टीम के घर में जाओ, एक चॉकलेट लेके जाओ, टीम से वापस आओ, 10 रुपए दे के बच्चे को आओ, एक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। थोड़ा सा लाइन ऑफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ देर में आ जाएगा। इन्वर्टर पता नहीं क्या हो गया मेरे घर का। साथियों एक छोटा सा चीज और है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिंदगी को जीने। समस्या जब भी आपके जीवन में आए, खुशी वाला लाइट लाना, छोटा वाला, उसको लगा देंगे लैपटॉप में। जब भी आपके जीवन में कोई समस्या है, परिवार या बिजनेस में, तो आपको समाधान पे फोकस करना है। आपको समाधान पे फोकस करना है।
आपको समस्या पे फोकस नहीं करना। ये बहुत बहुत बड़ी चीज है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या होता है ना कि मान लो आपका बच्चा फेल हो गया या कम नंबर पाया, इतना ज्यादा बात करोगे, कम नंबर पाया, क्या किया, दिन रात घूमा है, कुछ नहीं किया है, ये है वो है, दुनियादारी आप बात करोगे, मारोगे पीटोगे, खाना खाते समय, सोते समय, नाम खराब कर दिया, साल खराब कर दिया, दुनियादारी आप भाषण दोगे। होता है अक्सर। तो साथियों ये समस्या है, मुझे पता चल गया समस्या है, तो हमें समस्या पे फोकस नहीं करना है, हमें समस्या पे फोकस नहीं करना है, हमको समाधान पे फोकस करना है। समाधान पे अर्थात कि चलो फेल तो हो गया, अब क्या करें बेटा, बैठाओ उसको, फेल हो गया, हम जानते हैं तुमको भी दुख लग रहा है, लेकिन एक बात बता, इसमें गलती किसकी थी? गलती हमारी भी थी कि हमने सही दिशा आपको नहीं दे पाया, गलती अपनी स्वीकार कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल आपको जबरदस्त परफॉर्म करना है, अच्छा नंबर लाना है, और हमें उम्मीद है, भरोसा है आप अच्छा नंबर लाओगे। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा क्या क्या सहयोग हमें करना पड़ेगा ये बता। पापा वाला पुस्तक नहीं था, गाइड नहीं था, ठीक, ट्यूशन नहीं लगा, ठीक, पापा मुझे जल्दी उठा देना, ठीक, अगर वो नहीं बोलता तो आप लिखो, आपको हम अच्छे जगह ट्यूशन लगाएंगे, हम आपका और गाइड पुस्तक लाएंगे, हम आपको सुबह उठाएंगे, और सबसे अच्छा तरीका माता पिता को बता दूं, क्या हो रहा है ना, पढ़ो 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 करके हम बोल रहे हैं, लड़के लोग पास, लड़कियों के पास मोबाइल है, पढ़ रहे हैं कि देख रहे हैं पता नहीं, सबसे अच्छा तरीका है बच्चों के साथ में आप पढ़ने बैठ जाइए, कुछ पुस्तक निकालिए, पढ़िए, रामायण महाभारत जो भी पढ़ना है पढ़िए, कहानी जो भी पढ़ना है पढ़िए, लेकिन बच्चों के साथ पढ़िए, तब सबसे ज्यादा पढ़ाई करेंगे। सुबह उठना, नहीं तो सुबह नहीं उठता था, नहीं उठता था, फोकस समस्या नहीं समाधान, बेटा मैं तेरे साथ उठूंगी, मैं तेरे साथ उठूंगा, और उसके साथ उठो, आप अपना काम करते रहो, कई बार देखते रहो पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, सवाल जवाब करो, इतना याद हुआ बता, मैं तो ऐसे ही करता था खुशी को, कितना हुआ चल मुझे बता, इतना चल मुझे बता, उसके बगल में पढ़ता था 2 घंटा। तो जिंदगी में हमेशा आप समाधान पे फोकस करना, समस्या पे मत करना। परिवार में अक्सर क्या होता है ना, हमेशा लोग ना समस्या पे फोकस करते हैं, जैसे कि कोई एक्सीडेंट होके आ गया आपका बच्चा या आपका परिवार का ना, इतना चिल्लाना है, मैं बोलता था कि तू बाइक लेके मत जा, एक्सीडेंट करके आएगा, चलाना नहीं आता, फुल स्पीड से चलाया होगा, बहुत ज्यादा चिल्लाएंगे, और वो गुस्सा और वो समस्या कई महीने कई साल तक रहता है। जब भी समस्या है, एक लाइन लिख लो, समस्या पे फोकस नहीं करना है आपको, उसका समाधान क्या है दोबारा मत हो। ये जिंदगी का सीख है, जितनी लड़कियां मुझे सुन रही है, जितने लड़के सुन रहे हैं, आपकी शादी होगी, आपका परिवार बसेगा, कई सारे समस्या और चैलेंज आएंगे, तो समस्या पे फोकस नहीं करोगे आप लोग, समाधान पे। पेन डायरी लेके बैठना जरूरत है। मेरा परिवार का सबसे अच्छा तरीका है, मैं खुशी उसकी मम्मी, यहां तक मेरे पिताजी से भी होता है, मैं बाकायदा पेन डायरी लेके बैठता हूँ, कारण को लिखता हूँ, क्या क्या कारण से हुआ है, फिर समाधान लिखता हूँ, और मैं फिर बोलता हूँ उसको भूल जाते हैं, अब आगे देखते हैं इसको कैसे करना है। तो हमारे दिल में एक दूसरे की इज्जत रहती है, और समस्या जबरदस्त तरीके से सॉल्व हो जाता है। और एक बात याद रखिएगा, जैसे शरीर है, कुछ तकलीफ आएगा शरीर में, कभी अच्छा रहे कभी बीमार पड़ेगा, वैसे जीवन में कभी अच्छे पल आएंगे कभी तकलीफ वाले आएंगे, वैसे बिजनेस में कभी अच्छा पल आएगा कभी तकलीफ वाला आएगा। बिजनेस में तो कई बार प्रोडक्ट अच्छा नहीं आया, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है, प्रोडक्ट टूट फूट गया है, तो कई लोग चिल्लाते हैं, गुस्साते हैं, अरे ऐसा है वैसा है, कंपनी ठीक नहीं, सामान अच्छा नहीं देती, बहुत सारा। मैं कल अपनी टीम को समझा रहा था, मैं यही बोल रहा था, समस्या पता चल गई ना हम लोग को? हाँ सर पता चल गया। तो हम समस्या का हिस्सा बने कि समाधान का, बताइए सर? समाधान करते हैं, तो मैं हूं, आपकी जो समस्या है उसका समाधान होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये मत सोचना कि समस्या हमेशा ही रहेगी। और मैं ये भी समझाया कि जैसे फैक्ट्री में सामान बनता है तो कई सामान खराब डिफेक्ट निकल जाते हैं ना, अगर कोई कंपनी सामान है कोई खराब हो रहा है तो वो कंपनी की खराबी नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग की खराबी है, कई बार आते चाहते टूट फूट हो जाता है, वो कंपनी की खराबी नहीं है, वो कुरियर की खराबी है। वैसी रिश्ते हैं, कुछ अच्छा पल देखो, अगर मैं आपके सामने बात कर रहा हूं ना, हो सकता है कुछ टेंशन वाला पल मेरे जीवन में आ जाए, तो हो सकता है कई बार मैं आपसे अच्छा व्यवहार ना कर पाऊं, इसका ये मतलब नहीं कि रमेश पटेल खराब है, ये एग्जाम्पल समझाने के लिए। वैसे आपके पिताजी है, कहीं टेंशन से आए हैं, आपकी पत्नी है, कहीं कुछ दिक्कत हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है, इसका मतलब है कि उसकी मन स्थिति ठीक नहीं।
तो क्या करना है आपको? आपको समाधान पे फोकस करना है, हमेशा समाधान पे फोकस करना है। आर यू एग्री? ये दोनों पे चलता है, परिवार पे भी और बिजनेस भी। ये स्लाइड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और इससे आपका जीवन, आपका परिवार का जीवन बहुत कुछ ठीक हो सकता है। आपके घर परिवार में छोटी छोटी चीजें जो बिखरी हुई है ना, उसको ठीक करना है। जैसे आपके एक पर्दा अच्छा नहीं है, पुराना हो गया, पर्दा ले आइए। जैसे आपके, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, मेरे स्कूटी में की रिंग नहीं था। खुशी की मम्मी चलाती है, हमारे घर में स्कूटी की रिंग नहीं था। मम्मी देखी कि पापा की रिंग नहीं है, तो बोला हाँ की रिंग नहीं है। बोली आप मेरे को बहुत सारा सामान खिलौना देते हो, मैं आपको की रिंग दूंगी। मैं बोला यार ये कैसे हो गया? हाँ, 2 दिन से ये आसपास दुकान में 2 दिन से ले गई, की रिंग नहीं दोनों दुकान में। तो मैंने जिद करने लगी, चलो की रिंग लेना है, अच्छा नहीं लग रहा है, आप मेरे को बहुत कुछ देते हो, मुझे भी देना है। फिर कल गया रात को तो एक जगह मिला, अपने पैसे से, जो हम कहीं कोई देता है हम देते हैं ना, उसको बचा के अलग से रखती है, एक उसका बिगी बैंक है पैसा वाला, उससे 50 रुपए का नोट निकाली और की रिंग रेड वाला मुझे ला के दी। दिखाना तो मम्मी ला के टंगा, तो की रिंग दी। तो छोटी छोटी चीजों को ठीक करो, खुशियां मिलती है। जैसे छोटा बता रहा हूं, मेरा एक पुराना बाइक है जिसको मैं बेचा नहीं, क्योंकि मुझे पुरानी चीजों से बहुत प्यार है, बहुत पसंद है। मैं साइकिल से बाइक में, कितने लोग बोले बाइक दे दो बाइक दे दो, मैंने नहीं दिया। ये दिखा रहा हूं आपको, ये छोटा सा की रिंग पम्मी ने मुझे गिफ्ट किया है। तो मतलब आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। तो बाइक में वो नहीं है, क्या बोलते हैं, बैटरी हार नहीं बजता, तो उसका बैटरी लगाना छोटा चीज, उसको ठीक करना है। स्कूटी थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है, कुछ फटा है, उसको ठीक करना है। जैसे आपको बताओ, खुशी की मम्मी अभी कुछ समय पहले गद्दा वाला है रुई था घर में, उसको ठीक की। तो एक कहने का मतलब ये है कि आपके घर में जो जैसे कोई कपड़े फटे हैं, उसको ठीक कराओ, ठीक है। तो छोटा छोटा चीज जो घर में आपका अवस्थित है, उसको ठीक करो। जैसे आपका सामान जमा नहीं, सामान को जमाने लगो। हस्बैंड हो तो, भाई हो तो, बहन हो तो, पत्नी हो तो, जब घर के सामानों को व्यवस्थित करोगे ना, घर के चीजों को व्यवस्थित करोगे, तो एक दूसरे का प्रेम और प्यार बढ़ता है। गद्दा ठीक हुआ, हम खुश हो गए। की रिंग आया, सब खुश हो गए। की रिंग 25 रुपए के में चारों खुश हो गए भाई। कितना खुशी मिलता है सोचिए आप, छोटा छोटा चीज को। गद्दा बना, हम सब खुश हो गए। मम्मी तो एक दिन तक पूरा गद्दा ही में कूदी है, अरे गद्दा बढ़िया लग रहा है, गद्दा बढ़िया लग रहा है। हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन घर का छोटा चीज भी ठीक होता है ना, हम सब एक्साइटेड और खुश हो जाते हैं। तो आप सोचिए, आपके घर में भी अगर छोटा चीज ठीक होता है, सामान है, कपड़े है, सोफे है, ठीक हो जाओगे। तो ये टेक्निक कितने लोग अपने जीवन, अपने परिवार में अपनाने वाले, कितने लोग अपनाने वाले, लिख के बताएंगे। सही बात है सर करके, जी सर, चंद्रा जी लिख रहे हैं, सुषमा जी रख, छोटा छोटा चीज। मैं नहीं जानता आपके घर में क्या चीज है जो ठीक नहीं है, उसको ठीक करिए आप। पैसे ज्यादा नहीं लगता, ध्यान देना पड़ेगा। रिश्तों को अगर बेहतर रखना है तो छोटा छोटा चीज को ठीक करिए आप, ताकि कोई भी घर में आपका है ना, भले घर छोटा है, कुर्सी लकड़ी का है या जमीन में बैठा रहे, जैसे जमीन बैठा रहे हैं, बैठने का कालीन नहीं आता है, वो ले दो आप। तो अंकिता जी लिख रही हैं, बेला जी लिख रहे हैं, विमला जी लिख रहे हैं, काफी सारे लोग। छोटा छोटा चीज को ठीक करो, पैसे ज्यादा नहीं लगते हैं साथियों। हाँ, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मात्र 10 मिनट और है आप लोग, मुझे उम्मीद है कि 10 मिनट मुझे और आप लोग सुनेंगे। साथियों, सामने वाला व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त करो। ये कैसा है पता है, हम लोग जब ना कुछ सामान लेने जाते हैं, जैसे खुशी का हम लोग कपड़ा ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल है, तो खुशी के कपड़े को पम्मी पसंद करती है, और अगर उसका पसंद कर नहीं लेते ना तो गुस्सा आ जाती है भाई। तो ये बताने का मतलब क्या है कि सामने वाले का जो विचार है और इच्छा है, तो कई माँ बाप क्या करते हैं, तेरा नहीं है, खुशी बोली तेरा नहीं है, तू काहे पसंद कर रही है, ऐसी उसका आवाज है। मेरा है मैं लूंगी ना, गुस्सा आ जाती है ऐसे करके, मेरा कोई नहीं सुन रहा है ऐसा करके। ये हकीकत है। तो मैं खुशी बोलता हूँ, अरे तू लेगी अपनी मर्जी से, लेकिन बोल तो दे कि हाँ अच्छा लग रहा है, उसको साइड में रखते हैं। हम लोग का तरीका क्या, कपड़े आप लोग ऐसे लेते होंगे,
जो अच्छा लगता है उसको अच्छे जगह साइड में रखते जाते हैं, फिर फाइनल करेंगे ऐसा करके। मम्मी तेरे को मेरे ये अच्छा लग रहा है पापा, खुशी तू इसको पहनेगी तो अच्छा लगेगी, वो बोलती है। तो खुशी डांट देती है, तो उदास हो जाती है, उसके जगह मैं बोलता हूँ रहने देना, अच्छा लग रहा है बोल देना, तो ठीक है लेकिन मैं इसको नहीं लूंगी, बोलती फिर खुशी मालूम। अरे मत लेना भाई, लेकिन अभी तो बोल दे अच्छा है करके। एक छोटा सा चीज है, देखो रिश्तों को ठीक करने के लिए कोई बड़ा चीज नहीं चाहिए। आप हमारे घर में आएंगे, आइए कभी, आप लोग का स्वागत, आप देखेंगे कि लोग बहुत खुश रहते हैं। तो हम उस कपड़े को रखवा देते हैं। अब 4 कपड़ा हो गया, फिर मम्मी को हम दिखाते हैं, देख चारों में से कौन सा लेना है, खुशी तेरे को पसंद आ रहा है तो मेरे को ये वाला, पम्मी तेरे कौन सा पसंद, मेरे को भी ये वाला अच्छा लग रहा है, तेरे अच्छा दिखेगा, कौन सा पसंद की पम्मी, अब खुशी वाला। ध्यान देना कितना सार वाली बात है भाई। 5 साल की बच्ची, उसका दिल काहे तोड़ना, बताओ ना। यही देखना, साड़ी लेने जाते हैं, पति पत्नी गए, पति तो अक्सर टैग और रेट देखता है भाई, एमआरपी देखते रहता है, ये सच्चाई है। अरे छोड़ो, किसी को मैं भी देखता हूँ भाई, ऐसा होता है कई बार, ऐसा नहीं कि दूसरी दुनिया से मैं आया हूँ। मैं भी कई बार ना साड़ी कुछ पसंद आता है तो टैग देख लेता हूँ चुपके से। अब लेकिन कम हो गया है सैप शॉप में आने के बाद। तो टैग देखते रहता है। पति बोलती है, पत्नी क्या है ना, साड़ी का टैग नहीं देखती, याद रखना हमेशा लड़की महिलाएं रेट नहीं देखती, वो देखती है ऐसी साड़ी, ऐसा कलर, ऐसा डिजाइन, ऐसी कढ़ाई, ऐसी बुनाई किसके पास नहीं है, डिफरेंट टाइप का है। बस उनके दिमाग में चलता है मीना के पास, सीमा के पास ना रहे, ये सिर्फ मेरे पास रहे, भले 1 महीने बाद वैसी डिजाइन का कोई और पहन ले, फिलहाल तो कोई नहीं, उसका दिमाग इसी में रहता है। तो साड़ी देखती है कैसे लग रहा है, और पति टैग देख डाला है, चल अच्छा नहीं लग रहा है, वहीं पे गुस्सा, अरे भाई उसका विचार है, उसका इच्छा, उसका सम्मान, हाँ अच्छा लग रहा है, बढ़िया, ठीक है ना, इसको अपन साइड में रखते हैं, बाद में पसंद करेंगे, बाद में भले सबसे सस्ता वाले पसंद करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी उसका विचार, उसकी इच्छा को आप ध्यान रखो। कई बार आप होटल जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, आज क्या खाएं, तो कई बार होता है ना, डोसा खाते हैं, डोसा खाते हैं, लेकिन आपका बच्चा बोलेगा समोसा खाते हैं, यह समोसा फालतू होता है, तेल ऑयली होता है, ऐसा ना बोल के हाँ बेटा खाएंगे, लेकिन आज आज हम डोसा खा लेते हैं, कल समोसा खाएंगे, कल 1 हफ्ता बाद आएगा, कोई टेंशन नहीं है। बात समझ रहे हैं? किसी भी व्यक्ति के बात को ना काटना नहीं है, याद रखना, तलवार से ज्यादा धार शब्दों की धार में होती है, और यही छोटा छोटा चीज आपके परिवार के सदस्यों के बीच में ना घृणा द्वेष अंदर में भर देता है। क्या आपको कोई ऐसा जादुई वाक्य की तलाश है जो बहस खत्म कर दे, दुर्भावना समाप्त कर दे, सद्भावना कायम कर दे, सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को ध्यान से सुने? एक लाइन है, एक लाइन है, और क्या है पता है, अगर मैं आपके जैसी जगह रहता तो मैं बिल्कुल यही करता। मैं आपको बिल्कुल दोष नहीं देता हूं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आप जहां पे हो, मैं रहता तो मैं भी वही करता। आपको पता है, आदमी को व्यवहार परिस्थिति, स्थिति, जगह और लोग कैसे लोग के साथ है उस पर डिपेंड करता है। कई बार लगता नहीं, अरे यार बहुत खड़ूस टाइप का आदमी है, अरे वो जैसे माहौल में है, जैसे उसके माता पिता, जैसे भाई बहन, जैसा मोहल्ला है, तुम रहते तुम भी खड़ूस रहते। बात समझ रहे हैं? तो मैं जो समझाना चाहता हूं उसको ध्यान से समझिएगा, बहुत सार वाली बात है। कोई भी व्यक्ति का व्यवहार, कोई भी व्यक्ति की बातचीत, वो पैदा होके नहीं लाया है, स्थिति, माहौल, परिवार के हिसाब से उसका व्यवहार ऐसा हुआ है। और अगर उसकी जगह आपका भी परवरिश वहां होता तो शायद आप भी उसके जैसे होते। तो किसी आदमी को दोष मत दो, गलत मत समझो। अगर कोई ज्यादा चिड़चिड़ा रहा है ना, ज्यादा टेंशन वाला है, उसी माहौल में उसकी परवरिश हुई है, तो उसके प्रति आपको उल्टा क्या करना चाहिए पता है? सद्भावना, सांत्वना का रूप देना चाहिए। अरे बहुत दुखी है, अरे इसको बहुत प्रताड़ित है, ऐसा करके अंदर से भाव आपको उत्पन्न होना चाहिए। अगर आप बोलते हैं ना, मैं भी बिल्कुल, मैं आपको दोष नहीं दूंगा, मैं आपकी जगह रहता तो मैं भी आपके जैसे करता और सोचता, ये लाइन बोलो बार बार। क्या लाइन है? मैं आपको बिल्कुल दोष नहीं देता या नहीं दूंगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मैं आपकी जगह रहता तो मैं भी आपके जैसा व्यवहार करता, मैं भी आपके जैसा बात करता। इतना लाइन बोल दो, आदमी का ना दुश्मनी खत्म हो जाएगा। नहीं तो हम क्या बोलते हैं, तुम ऐसे हो, तुम्हारा व्यवहार ऐसा है, तुम हमेशा इसी बात करते हो, ऐसा नहीं बात करना।
ठीक है। आपने नाम सुना होगा अल कोपेन, जो डाकू था। वो जिस माहौल में था ना, उस माहौल के हिसाब से वो अपराध करना चालू किया। ये बात बताइए, अगर आप अमिताभ बच्चन के बेटे होते, आपको नहीं लगता अभिषेक से ज्यादा अच्छे रहते? अगर आप सोनिया गांधी के बेटे होते, राहुल गांधी, आपको नहीं लगता राहुल गांधी से अच्छे होते? कितने लोग को ये बात लगता है? दो उदाहरण है जो सबसे बेस्ट उदाहरण है मेरे जीवन में। कितने लोग अगर अमिताभ बच्चन के बेटे रहते तब अभिषेक से ज्यादा अच्छे रहते? कितने लोग सोनिया गांधी के बेटे रहते राहुल गांधी से अच्छे रहते? कितने लोग चैट में लिख के बताएंगे आप लोग? साथियों, ठीक वैसे ही जम्मन जी लिख रहे हैं यस करके, अरे यस करके, राजा साहू जी आई करके, शिव प्रसाद जी हाँ लिख रहे हैं, ठीक है, काफी लोग लिख रहे हैं, लेकिन यह आपकी किस्मत नहीं रही। मैं खुद सोचता हूं, अगर मैं कसम से बता रहा हूं राहुल गांधी की जगह रहता ना, तो मेरे को लगता है सोनिया गांधी ना गर्व करती रही, ये मेरा बेटा है, इतना जबरदस्त स्टेज में बात करता, ऐसे लगता है। तो साथियों, वो उस स्थिति में होके भी वो नहीं बन पाया जो उनके माँ बाप थे। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति खराब माहौल में है ना, तो उसका दोष नहीं है उसका व्यवहार, वो माहौल उसका दोष है। तो साथियों, अपनी गलतियों को आप ध्यान दीजिए। और लोगों को एक अच्छा लाइन लिखा है, अगर आप सांप नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपके माता पिता भी सांप नहीं थे। ये लाइन मुझे लोक व्यवहार बुक का काफी अच्छा लगता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर आपको अच्छा माहौल मिला है तो आप अच्छा बने, अगले को खराब माहौल मिला तो खराब बना है। तो लोगों के प्रति सद्भावना का मतलब सोच रखें आप। बस आखिरी स्लाइड है, लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं। लोग क्या चाहते हैं? लोग हमेशा चाहते हैं कि आप उनकी इच्छाओं का सम्मान करें। कई बार आपकी पत्नी बोलती होगी, चलो जी मायके से आते हैं, क्या मिलेगा वहां, क्यों जाएंगे, मुझे काम में जाना है, चलो अपना काम करो, ऐसा टाइप का जवाब दे देते होंगे। लेकिन वहीं पे बोला, हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे, कब जाना है बताओ। क्या बोली पता है? नहीं अभी नहीं जाते, अभी मेरे बहुत सारा काम है, देखेंगे अगले महीने। वो खुद बोलेगी, भाई आप ज्यादा अपने विचारों को मत थोपो, अगले के विचार और अगला क्या चाहता है उसका सम्मान करो, हाँ बोलो। और हाँ बोलने के बाद अगर वो तैयार हो गई तो आप लोग ये भी बोले होंगे, सर अगर ऐसा बोले गेम पलट जाएगा। क्या गेम पलट जाएगा? अगर वो तैयार होगी ससुराल जाने के लिए अभी तो बस सिंपल तरीका है, ठीक है अभी जाएंगे तो मेरी तनख्वाह थोड़ी कट जाएगी, लगभग 1000 रुपया बोल दो, कर जाएगा क्या? हाँ तो एक काम करते हैं, छुट्टी में जाएंगे, हाँ हाँ छुट्टी में जाएंगे, कब? लोन देखेंगे, छुट्टी आएगा, तुम ही बताना कब जाएंगे। बस सिंपल सा चीज है। तो साथियों, हर व्यक्ति के विचारों को ना आप ध्यान में रखो, छोटा छोटा पॉइंट है। अगर आपको लगता है पर्दे कौन से लगना चाहिए, अगर लेने गए हो ना, तो अगर आपके हस्बैंड को ये वाला अच्छा लगेगा, पत्नी को काटना नहीं है, ये खराब है आपको खरीदना नहीं आता, ये लाइन नहीं बोलना है। हाँ हाँ जी अच्छा लग रहा है, काम करते 2-4 फॉर देख लेते हैं, साइड रख देते हैं, फिर उसमें चुनाव करेंगे कौन सा अच्छा है। सिंपल सा चीज है। यही कला तो लोग को नहीं आता, यही कला नहीं आता करके रिश्ते इतने बिखरे हुए हैं। लोग क्या चाहते हैं? ये स्लाइड बहुत अच्छा है, जो आप हैं उसका कम श्रेय आपको जाता है, अगर आप अच्छे हैं उसका श्रेय आपके माता पिता और माहौल को जाता है, दो जगह, ठीक है। और यदि आप चिड़चिड़े हैं, आप गुस्से वाले हैं, आप हमेशा दोष देते हैं, तो ये भी श्रेय आपके माहौल आपके माता पिता तक जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा है, गुस्साता है, अतार्किक है, दिमाग से ग्रसित है, दोष निकालता है, तो उस दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों के लिए अफसोस कीजिए और सहानुभूति रखिए, और भगवान से हाथ जोड़कर ये बोलिए कि धन्य भगवान, उसकी जगह मैं नहीं हूं। आप जिन लोग से मिलते हैं ना, 3/4 लोग आपके सहानुभूति की भूखे होते हैं। आपको पता है कई लोग आपको अपना चोट दिखाते हैं, नहीं देखना चाहोगे तो भी चोट दिखाते हैं, भाई बड़ा अजीब है, चोट मतलब लगा था तो दिखाएगा। मैं कई लोग के घर जाता हूँ ना, मान लो एक्सीडेंट हुआ है, अभी कहाँ गया था, एक दुकान गया था वृंदावन परिसर बिलासपुर में। अब वो दुकानदार है, मैं सामान ले रहा हूँ, तो बोला भैया आपको मैं जानता हूं ऐसा करके, हाँ तो आपको देखा हूँ व्हाट्सएप वगैरह, ऐसा बोला।
हाँ हाँ ठीक है, तो चोट लगा था, तो बताया कि मैं गोवा गया था, कूदा तो लग गया, 1 घंटे तक पका दिया वो सामान खरीदे हैं, समझ लो 1 घंटे तक पका दिया और बोला यहाँ इलाज कराया वहां। मतलब क्या चाहता है पता है वो? सहानुभूति चाहता है। कई बार देखना, अगर माँ बाप बच्चे का ध्यान नहीं देते हैं ना, तो जानबूझकर लगने की एक्टिंग करते हैं ताकि माँ बाप आए, अरे लल्ला लल्ला कैसे लल्ला लग गया तेरे को। और कई बार तो बच्चे खेलते खेलते गिर जाएंगे ना, तो रोएंगे और कोई नहीं देखेगा, तो उठ के खड़े होके फिर खेलने लगता है, और देख दिया ना तो रोएगा, ताकि क्यों? उसके पास आप जाओ, सहानुभूति दो, प्यार करो, भूखे है ना। और पम्मी का तो लगता है कई बार ना, तो जब तक वहां कुछ दवाई नहीं लगाओगे तो ना वो ठीक नहीं हुआ उसको समझ लो, वो रोते रहेगी, चिल्लाते रहेगी। तो हम लोग क्या करते हैं पता, बाम को लगा देते हैं, हम लोग पेस्ट को लगा देते हैं, कुछ नहीं मिलता तो ऐसी थोड़ा लगाने की एक्टिंग, तेल को लगा देते हैं, सरसों तेल को। कहने का मतलब ये है कि साथियों, बच्चे भी प्रेम के, सहानुभूति के भूखे हैं। आपके बुजुर्ग, उनके पास बैठोगे ना तो क्या है, अपने पुराने समय को याद करके आपको बताएंगे, हम ऐसे थे वैसे थे। और जब भी कोई व्यक्ति अपनी बात बताने लगे तो समझना कि ये क्या है, सहानुभूति के भूखे हैं। तो साथियों, आज का सेशन हमारा ये था और मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज अपने आप से 5 वादा कीजिए। सबसे पहला वादा कि हम किसी का भरोसा नहीं तोड़ेंगे। मैं किसी का भरोसा नहीं तोड़ूंगा, मेरे साथ बोलिए आप, मैं किसी का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अपने आप से वादा कीजिए, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। अपने आप से वादा कीजिए कि मैं लोगों की मदद करूंगा। अपने आप से वादा कीजिए कि अच्छी चीजों को अपने अंदर मैं सुधार करूंगा। अपने आप से वादा कीजिए कि आप अपनी टीम के और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। ये 5 वादा अपने आप से कीजिए। हर व्यक्ति को अपने अंदर ये वादा करना चाहिए। और याद रखिएगा, ऐसा काम करो कि आपको अपने ऊपर गर्व हो। अपनी पुरानी गलतियों को निकाल के फेंको। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको सामर्थ्य और शक्ति दे, आप बलवान बने, आपको सहनशीलता दे। ये भगवान से मेरी प्रार्थना है। और साथियों, जो भी व्यक्ति मेरे इस सेशन में आना चाहता है, अभी 2 महीने का सेशन बचा है पूरा फरवरी तक, वो 500 में एंट्री कर सकता है। और साथियों, मेरे साथ आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास अगर गूगल होगा, पे होगा, भीम होगा, तो मेरा जो चलता है 9329403907 नंबर में चलता है। तो कोई भी चाहे तो इस नंबर में भीम, पे और गूगल चलता है, उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। साथियों, मेरा नाम रमेश कुमार पटेल, मेरा एक्सिस अकाउंट है और स्टेट बैंक अकाउंट भी है। आप चाहें तो दोनों में भी ऐड करके ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरा कॉल या व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 7000292621 में। लेकिन मेरा पेमेंट का जो है नंबर वो कुछ अलग है, 9329403907। साथियों, आप लोगों ने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आप लोग का दिल से धन्यवाद, आभारी। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपका परिवार मस्त रहेगा, खुश रहेगा। और मुझे आप फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम है रमेश पटेल 9728। अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब पे रमेश पटेल विस्फोटक लीडर और फेसबुक में रमेश पटेल। साथियों, सारी चीजें हैं। और अगला लोकभार का सेशन हम मिलेंगे रविवार को ठीक सुबह 8 बजे। और मैं आप लोग से यही चाहूंगा साथियों, अगर अपने परिवार को दुर्घटना से बचाना है, अपने परिवार को अगर बीमारी से बचाना है, अपने परिवार को कलह क्लेश से बचाना है, मेरे साथ आइए। क्योंकि मेरा उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य भारत माता के सेवा करना है। मेरा उद्देश्य है कई जानों को बचाना है। और बहुत सारे लोग मेरे इस मुहिम में मेरा साथ दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। इन्हीं आशाओं के साथ आज का दिन आप लोग का शुभ रहे। अगर कोई साथी बात करना चाहता है, कोई आना चाहता है, तो वो या तो यस करके लिख दे आज के सेशन या मैं पूरे सेशन, या हाथ उठाएं तो उसे मैं स्पॉटलाइट में जरूर लाऊंगा। चैट में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई अपना अनुभव रखना चाहते हैं तो स्वागत है उन लोग का, चैट में लिख देंगे कोई भी आज के सेशन को लेकर या जो भी मेरा सेशन होता है। काफी सारे लोग थैंक यू लिख रहे हैं। अगर कोई आना चाहता है तो या रेज हैंड। सचिन जी लिख रहे हैं, सचिन असाटी जी। तो मैं सचिन जी आपको स्पॉटलाइट में लाता हूं। सचिन जी थैंक यू, आप अनम्यूट करेंगे सचिन जी। थैंक यू, मैं आपको स्पॉटलाइट में लेता हूं।
आप स्पॉटलाइट में है, प्लीज स्पीक। यस सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन आज का दिया सर। और आपका मतलब हर एक जो चीज़ है सर बहुत ही व्यवहारिक रहती है, जो आप खुद अपनाते हैं वो हम सभी लोग को बताते हैं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आपके सेशन का हिस्सा हूँ और आपने मुझे 2 शब्द बात रखने का मुझे मौका दिया, तो आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। And I am Sachin Asati from Bangalore. I am working in pharmaceutical company. एंड सर मेरे किसी मित्र के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली थी। तो सर जैसे कि आपने जो जानकारी आज दी जैसे सहानुभूति के ऊपर, तो ये बहुत बड़ी बात है सर कि अगर सहानुभूति से हम लोगों के दिल में जगह बना सकते, लोगों का दिल जीत सकते हैं। और आपका जो ज्ञान देने का जो तरीका है या जो तरीका है कि आप सीधा जड़ों में देते हैं सर, जैसे पानी पत्ते में देना और पानी जड़ में देना। तो आपका इस सेशन को ज्वाइन किए हुए मुझे 2 महीने हो गए और आप सीधी जड़ में पानी देते हैं और बहुत सारा मेरे जीवन में बदलाव आया है, लोकचर्या में, मेरे परिवार में, माहौल में, मेरी जॉब में, बिजनेस में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, हाथ जोड़ के आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्र कुमार जी अनम्यूट करेंगे अपने आप को, आपने भी रेस हैंड किया है, प्लीज थोड़ा जल्दी करेंगे। चंद्र कुमार प्रजापति जी अगर सुन रहे हैं तो। चलो मैं किसी और को लेता हूँ, शायद चंद्र कुमार जी हमें नहीं सुन पा रहे हैं। और कोई है जो हमारे साथी आना चाहते हैं? चलिए, दिख तो काफी सारे लोग रहे हैं, मैं उन्हें स्पॉटलाइट में लाता हूँ। चंद्र कुमार जी, साथियों जो सारे सेशन में जो आप लोग को दे रहा हूं ना, प्रयास करिएगा ये सारे सेशन आप अपने जीवन में इस्तेमाल करें। चैट में लिख के आप बताएंगे कि अगर कोई आना चाहते हैं तो मैं उसे जल्दी स्पॉटलाइट में लूंगा, अन्यथा हम मीटिंग क्लोज करेंगे क्योंकि आज टाइम 9:30 बज गया है। एनीवन, कोई भी? चंद्र कुमार जी का तो नहीं हो पा रहा है। अंकिता जी लिख रही हैं, मैं आपको विमला बघेल जी लिख रही हैं आई करके, तो विमला जी को लेता हूँ फिर मैं अंकिता जी को लूंगा। विमला बघेल जी अपने आप को अनम्यूट करेंगे, मेरे इधर से क्लियर। हाँ, आपको स्पॉटलाइट में मैं दे दिया हूँ, आइए, स्वागत है विमला जी आपका। जी बताइए, धन्यवाद दीजिए मंच पे। थैंक जी नमस्कार सर और धन्यवाद सर जो बोलने का मौका दे रहे हैं सर। आपका सेशन सर इतना बेहतरीन सेशन है सर, जो हर व्यक्ति के लिए एक जीवन में नया बदलाव दे रहे हैं सर। और आप जो भी सेशन में जो बताते हैं सर, इतना मतलब एक गुण रहस्य होता है सर, जो मतलब एक जीवन जीने की एक नई कला बताते हैं सर, जो हर व्यक्ति अगर इस आपका एक एक बात को अगर जो अपने जीवन में उतारेंगे सर, तो उसके घर में कभी भी ना लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ चीज नहीं होगा सर। जो आप एक एक बात जो बताते हैं सर, जो जीवन जो होता है हर एक के घर में जो घटना होता है सर, उसके बारे में आप बताते हैं सर। और ये जो आपका जानकारी है सर, वो सच कहे तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा जानकारी है सर, जो हम लोग अपने जीवन में उतार तो रहे हैं सर। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी टीम है, हमारे परिवार है, सबको ये मतलब जानकारी दे कि अपना घर परिवार कैसे अपना संभाले, कैसे अपने बाल बच्चे आस पड़ोस सबके साथ एक व्यवहारिक जीवन जिए सर। आप इतना बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं सर, इसके लिए तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद दूंगी सर, जो हमारे जीवन में एक नया मोड़ ला रहे हैं सर। आपका एक एक बात समझिए सर, 100 गुना से भी ज्यादा अच्छा है सर, जो हम लोग पूरा ये कर रहे हैं सर कि आपका हर एक बात हम लोग माने और सुने, अपने घर परिवार में भी अपना ये सब इस्तेमाल करें सर। जो एक आज बहुत ही अच्छा जानकारी दिए सर, जैसे हम किसी के घर जाते हैं, छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए कुछ लेके जाएं, किसी के घर अगर 2-3 दिन अगर रह रहे हैं तो आने से पहले उस बच्चे को या फिर उसके घर में जो भी बुजुर्ग है उसको देख के जाएं, ताकि उनको भी अच्छा लगे। यहाँ जैसे हम लोग जानते हैं सर कि हाँ ये करना चाहिए, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा से लगता है कि हाँ दे कि ना दे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बात बताएं सर, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी खुश रहे। और एक और अच्छा जानकारी दिए सर कि हम जो अपने घर के बड़े बुजुर्ग हैं उसका पैर छुए, माँ बाप का सम्मान करें। ये तो बहुत ही अच्छा बात है सर। जानते हैं कि हाँ माँ बाप का पैर छुए, लेकिन
कहीं ना कहीं क्या होता है, वो बच्चे में ही संस्कार नहीं पैदा कर सकते हैं। अगर जिस घर के बच्चे समझिए वो पैर छू रहे हैं तो समझिए माँ बाप भी संस्कार दे रहे हैं। शायद एक कमी मेरे में भी है सर, मैं अपने बच्चे को नहीं कहती हूँ कि बच्चे मेरे पैर छुए और ना ही मेरे बच्चे छूते हैं सर, लेकिन अब आज से मैं वादा भी करूंगी सर कि मैं अपने बच्चे को ये बोलूं। अब तो माँ बाप के साथ यहाँ मैं नहीं रहती हूँ सर, मेरे माँ बाप तो दूर में रहते हैं, अगर रहते तो मैं जरूर उनका पैर छूती सर, लेकिन अब माँ बाप तो नहीं, लेकिन मेरे पति है सर, मैं जो उनका पैर छूंगी, क्योंकि माँ बाप भी हैं तो पति भी हैं, तो मैं आज से वादा करती हूँ सर कि उनका भी मैं पैर छूंगी और आपका हर एक बात मैं अपने जीवन में कायम करूंगी सर, और अपना घर परिवार सबको मैं और अपने टीम को, और खास तौर पे मैं अपने जो टीम में व्यवहारिक जो होना चाहिए उसको मैं जरूर चाहूंगी कि मेरे टीम वाले समझे और ये सब सेशन अटेंड करे सर। और जो भी अगर ये सेशन लोग व्यवहार का नहीं अटेंड कर रहे हैं, मैं तो वही कहूंगी सर कि एक अमूल्य जो हीरा मिल रहा है उस चीज को हम लोग गंवा रहे हैं सर। तो आपका जो एक एक दिया हुआ मोल वचन सर, जिसको हम लोग जरूर अपने जीवन में कायम करेंगे सर, और आपको सच कहूँ कोटि कोटि दिल से धन्यवाद देती हूँ सर, जो इतने बेहतरीन सेशन आप हम लोग के लिए दे रहे हैं सर। आप अपना अमूल्य समय हम लोग के दे रहे हैं सर। हम तो सोचते थे कि 5 बजे भोरे कौन उठाते हैं, लेकिन आज हमको पता चल रहा है कि सर जो 5 बजे वो एक अमृत मिलता है, क्योंकि अमृत बेला ही होता है सर, जो 3 से 5 बजे के जो बीच में रहता है, वो अमृत बेला में हम लोग को एक अमृत वचन दे रहे हैं सर, जिसको हम लोग अपने जीवन में ले रहे हैं सर, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, जो आपने अपना कीमती अनुभव रखा है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बोलिए मैम। दीपेश जी है, अनम्यूट करेंगे दीपेश जी आप अपने आप को। आपके बगल मैडम बैठी हो, कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। चलो दीपेश जी को मैं लेता हूँ। दीपेश जी अपना वीडियो ऑन करेंगे आप पहले। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ दीपेश जी बोलिए। हाँ जी करिए, बोलो सर। हाँ हाँ बोलिए नीरज जी। हाँ जी सर, इस जुड़े परिवार का सेशन इतना अच्छे तरीके से दे रहे हैं सर, बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है सर पूरे परिवार को, और 100% परिवार इसका लाभ हर एक व्यक्ति ले रहा है सर जो अटेंड कर रहा है यहाँ पे। और मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया है सर कि ये सेशन अटेंड करने से पहले मेरे भतीजा लोग हैं ना, उन लोग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा किया करता था सर मैं, और कई बार हाथ भी चला दिया करता था। लेकिन धन्यवाद सर, जो आप इस सेशन के माध्यम से हम लोग को इतना अच्छा तरीके से जीवन जीने का तरीका बताया। मैं उन लोगों को अब बातों से ही किस तरीके से उसको अपने काम को करवाना है वो चीजों को फॉलो करता हूँ सर, और जिसके माध्यम से इन लोग भी बहुत अच्छे तरीके से खुश है। ये है मेरी भतीजी, इसको भी कई बार डांटा हूँ सर, लेकिन आपके इन लोगों को बातों से ही पूरे तरीके से गाइड कर पाता हूँ सर। धन्यवाद सर। चलो बहुत बहुत बढ़िया नीरज जी, आपका शानदार अनुभव रहा। और बच्ची जो पीछे खड़ी है, आपको बधाई हो कि मेरे इस सेशन से, हमारी इस बातों से आपको डांट और मार से बच रहे हो आप। चलो थैंक यू। मैं चाहूंगा अंकिता जी हैं, अंकिता जी अपनी बात। हाँ नीरज जी। खुशी मैडम जी का वीडियो देखती है सर ये, और बहुत पसंद करती है उसको ना। अच्छा अच्छा, चलो थैंक यू। हाँ अंकिता जी बोलिए। और सभी को मेरा प्रणाम सर, आपको मेरा धन्यवाद सर, जो इस सेशन में मेरे को 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिया सर। सर ये सेशन को मैं एक आशीर्वाद के रूप में ले रही हूँ सर, और जिस तरीके से माँ बाप मेरे को ये नहीं सिखा रहे हैं सर कि अपने लाइफ में ऐसे करना, एक अच्छी बेटी बनना, एक अच्छी पत्नी बनना, और एक अच्छी लीडर बनना, और एक अच्छे माता पिता बनना सर। और ये सेशन में आके मैं ये सब कुछ सीख रही हूँ सर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, और मैं एक अच्छी बेटी बनूंगी और एक अच्छे माता पिता भी बनूंगी सर, और अच्छे एक लीडर बनूंगी। और ये मीटिंग को मैं एक पैसे दी हूँ इसलिए अटेंड कर रही हूँ, ये एक इसमें सीख ले रही हूँ सर, और एक आशीर्वाद के रूप में दे रही हूँ सर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहती हूँ कि जो आप बता रहे हैं सर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ सर, और मेरे परिवार को भी मैं इस ग्रुप मीटिंग में अटेंड करवाऊँ सर से, और साथ-साथ सर अपने टीम को भी इस ग्रुप मीटिंग में लाऊँगी सर मैं। तो थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी।
जो आपने अपना कीमती अनुभव रखा है। गीतांजलि जी शायद लिखी हैं, मैं उनको स्पॉटलाइट में लाता हूँ। गीतांजलि जी है ना, थैंक यू। तो काफी सारे लोग लिख, हरि प्रसाद जी भी लिख रहे हैं कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं, तो मैं गीतांजलि जी को लाता हूं स्पॉटलाइट में। गीतांजलि जी अपने आप को अनम्यूट करेंगे, मेरे तरफ से ओके है? गीतांजलि साहू जी, पिछली बार भी मैं किया था तो आपका नहीं हो पाया था, एक बार चेक करेंगे अगर आना चाहे तो। हरि प्रसाद साहू जी अगर बात सुन रहे हैं, हरि प्रसाद जी के मोबाइल का जो लिखा हुआ है वो हिंदी में है, मैं हिंदी को भाषा को चेंज करता हूँ। हरि जी अपने आप को अनम्यूट करेंगे अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो, मेरे तरफ से ओके है। गीतांजलि प्रधान, नहीं गीतांजलि प्रधान एक बार लिखता हूँ, नहीं उस नाम से सर्च नहीं हो पा रहा है मेरे से। हरि प्रसाद जी को मैं स्पॉटलाइट में देता हूँ। स्वागत हरि प्रसाद जी। अनम्यूट करेंगे अपने आप को, 1 मिनट ना हरि जी। आप लो टच कर दिया, फिर से अनम्यूट करिए अपने आप को, मेरे तरफ से ओके है, आप टच करिए। आप टच करिए जल्दी, क्योंकि हमारा टाइम हो ही रहा है। चलो बोलिए। ओके, नमस्कार सर जी। नमस्कार। सभी साथियों को मेरे तरफ से सभी लोगों को प्रणाम। मेरा जब से सर जी 2 साल पहले बहुत मेरा मानसिकता खराब था, क्योंकि जो अपने कई बिजनेस में फेल होते हुए सर जी बहुत बर्बाद था। जब से सर जी मेगा शो उड़ान आपकी स्पीच को देखा था, आपको स्पीच को देखते हुए सर जी उसी दिन से मेरे को इतना गर्व लगता है कि हर मुकाम को अपना पूरा करूंगा, यहीं से हासिल करूंगा। जब आपका स्पीच देखता हूँ सर जी, मेरे को ऐसे लगता है बहुत दुखी, मतलब दर्द दुख बहुत कंप्लीट होगा सर जी यहाँ से। मेरे माँ बाप बहन से बहुत मतलब मानसिकता टेंशन रहता था, पारिवारिक टेंशन सर जी बहुत जबरदस्त लगता है सर जी। जब से आपका सेशन देखता हूँ सर, तब से मेरा माइंड इतना फ्रेश लगता है, यहाँ से हर चीज हासिल कर लूंगा। बहुत गर्व लगता है सर जी अपने आप में। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बात बोले कि जब से सेशन में हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हर काम कर लूंगा। गीतांजलि प्रधान जी अपने आप अनम्यूट करेंगे। ये बहुत लोगों का कहना है कि सर आपके सेशन में आके लगता है कि हर काम कर लेंगे और सफल हो जाएंगे। अनम्यूट करेंगे प्लीज, आपको मैं स्पॉटलाइट दे दिया हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। प्रणाम सर जी। एक बार अनम्यूट करें। गीता जी है कि गीतांजलि जी है, दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है। प्रधान जी आप अपने आप को अनम्यूट करें जल्दी से। हाँ, स्वागत है। प्रणाम सर जी। खुश रहिए। जो आप शिक्षा दे रहे हैं उनको ना बहुत मेरे अंदर हो रहा है। मैं पहले अपने बच्चे लोगों को बहुत पीटती थी, बदमाशी करते थे, तो वो लोग, मेरे बीच वाली बच्ची भी ना हवन कुंड में गिर गई थी, तो वो बहुत बदमाशी करती थी। तीनों बच्चे हैं, बेटी तीनों हैं, तीनों इतना बदमाशी करते थे, मैं बहुत डांटती थी, बहुत पीटती थी, और एकदम इतना गुस्सा आती थी मेरे को। आप जो भी शिक्षा दे रहे हैं ना, मेरे अंदर बहुत हो रहा है, मैं उसको कर रही हूँ और बहुत बदलाव हो गया है। और जो दे रहे हैं इतना शिक्षा, मेरे को इतना ये लग रहा है कि मैं बहुत ही हो रहा हूँ। जो सिखा रहे हैं उसके कारण बहुत बदलाव हो गया है मेरे अंदर। और मैं इतना कहना चाहती हूँ
कि आगे ऐसे ही बताते रहना सर, और हम लोगों को ज्ञान देते रहना। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान मैडम, आपने बहुत अच्छा अपना अनुभव रखा, और मैं भगवान से यही विनती और प्रार्थना करता हूँ कि जो सीख रहे हो उसको आप अमल करो, अपने परिवार को सुख और समृद्धि से रखो। और अगर जी, कोई है तो हम जरूर आपको स्पॉटलाइट में लाएंगे, नहीं तो फिर हम मीटिंग क्लोज करते हैं। और जिन्हें भी मेरे सेशन में आना है, मैं ये कहूंगा आप सभी लोग से, जो बिजनेस में हो उसको तो सेशन में ला रहे हैं, अच्छी बात है। जो बिजनेस में नहीं, जो परिवार के लोग हैं, कहीं बाहर रहते हैं, उसको भी सेशन में नहीं, उनको भी आप भेजिए मेरा वीडियो, मेरा लिंक भेजिए। 500 रुपया कोई बड़ा चीज नहीं होता महीने के। जी सही है सर। कि नहीं है? बिल्कुल आप लोग लाइए। इन्हीं आशाओं के साथ आप लोग का दिन शुभ रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। भगवान करे आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है सर।